कहते हैं कि बरगद के पेड़ पे चुड़ैलों का साया होता है और रात के 12 बजे इन चुड़ैलों की शक्ति अपने चरम पे होती है। हॉस्टल के दिनों में एक सपना कई दिनों से मुझे हर रात को आता था, जिसमें मैं एक बरगद के पेड़ से बंधी हूँ और मेरे सामने है सफेद साड़ी पहने हंसती हुई एक चुड़ैल। वो अपनी शक्तियों से बरगद की जटाओं को इतने जोर से जकड़ती कि ऐसा लगता कि मैं मर गई हूं, और फिर मेरी नींद खुल जाती। मैं उस समय 16 साल की ही थी। बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए थे, इसीलिए छुट्टी मनाने मैं अपने गांव चली गई। मैं कई सालों बाद यहाँ आई थी तो काफी कुछ बदला हुआ सा लगा। सारे चेहरे अनजान से थे। जब मैं घर पहुंची तो एक लड़का मुझे टकटकी लगा के देखे जा रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं उसे पहचान गई। ये तो अर्पित है, मेरे बचपन का दोस्त। मैं खुशी से उसके गले लग गई। बचपन में हम बहुत सारे खेल साथ में खेला करते थे। पूरी गर्मियों की छुट्टियों में वही तो था मेरा दोस्त, जिसके साथ मैं कभी बोर नहीं होती थी। पर वो अब इतना शांत हो जाएगा मैंने सोचा न था। फिर उसने बताया कि उसकी नानी बीमार है और कई दिनों से ना तो उन्होंने कुछ खाया है और ना किसी से कुछ बोला। अर्पित की नानी के बारे में बचपन में काफी अफवाह सुनी थी कि वो काला जादू और टोटका करती है, पर मैं इन बातों को नहीं मानती थी। चूंकि अर्पित और मेरा घर बगल में था, शाम को मैं नानी से मिलने उसके घर चली गई। घर में काफी अंधेरा था और मकड़ियां भी। मैं घबरा रही थी क्योंकि मकड़ियों से तो मुझे बचपन से ही बहुत डर लगता था। कमरे के दरवाजे पे हाथ रखते ही पता नहीं कहां से एक मकड़ी मेरे हाथ पे चढ़ने लगी। मैं चिल्लाई और अपना हाथ झटका। फिर अचानक से किसी शक्ति ने मुझे नानी के बेड की तरफ खींच लिया। नानी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और अपनी बूढ़ी आवाज में बोला, सपनों के जाल में फंस गई है तू। मैं पूरी तरह डर गई। उन्हें कैसे पता कि मेरे सपनों में क्या चल रहा है? इतने में अर्पित भागता हुआ आया और बताया कि मेरे बाकी पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए हैं। मैं बाहर निकली तो देखा वरांडा में पूनम, बिजली, जुनैद सब आए हुए हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आंख मिचोली खेलने की जिद करने लगे। वही खेल जो हम बचपन में खेला करते थे। एक आदमी आंखों में पट्टी बांध के डैन देता है और फिर बाकी सबको पकड़ता है। मैं खेलने के लिए तैयार हो गई, पर नानी की वो बात अभी तक मेरे दिमाग में चल रही थी। खेलते खेलते मेरी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर किसी सफेद कपड़े में लिपटी लड़की की थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस फोटो में वही चुड़ैल है जिसको मैं सपने में देखा करती थी। मैं पूरी खो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है कि किसी के हाथ मेरे कमर के बगल में आए और उसने मुझे जकड़ लिया। मैं डर गई और एकदम पीछे मुड़ी। वो हाथ तो अर्पित के थे और उसने मुझे आउट कर दिया था। सब हंसने लगे और मैं थोड़ा शर्मा गई। अब मेरी बारी थी खेल में सबको पकड़ने की। अर्पित मेरे आंखों में पट्टी बांध रहा था और मैं उसकी प्यारी आंखों में कहीं डूबे जा रही थी। वो हंसा, फिर मुझे गोल गोल घुमाने लगा और फिर शुरू हुई मेरी डैन। मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा था। मुझे बस आवाजें आ रही थी, जैसे कोई खंबे के पीछे छुप रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे सब कहीं छुप गए हो। ना किसी के हिलने की आवाज आई, ना ही सांस लेने की। अचानक किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी। ये तो वही हंसी थी। मैंने आंखों से अपनी पट्टी हटाई तो देखा कि मैं किसी दलदल में हूँ। चारों तरफ कोई खेत था और सामने एक बरगद का पेड़।
ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वो वरांडा, मेरे दोस्त, सब कहाँ गए? मैं चिल्लाई, अर्पित, अर्पित! पर वहां पे कोई नहीं था। ये वो काली दुनिया थी जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। बरगद के पेड़ को जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पे सफेद साड़ी में वही चुड़ैल बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर हंस रही थी, जैसे वो मेरे खून की प्यासी हो। मैं डरी और भागने लगी, पर उस दलदल से मैं निकल ही नहीं पा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इतने में किसी ने मुझे दलदल के अंदर खींच लिया। मैं चिल्लाई और अंदर गिरते चली गई। ऐसा लगा मानो मुझे कोई खींच के पेड़ की जटाओं में बांध रहा है। मैं समझ गई थी, जो कुछ मैं सपने में देखा करती थी वो सच हो रहा था। मुझे उस चुड़ैल ने बरगद के पेड़ पे लटका दिया। पहली बार मैंने उसको पास से देखा। खुले बाल, उल्टे पैर, उसके लाल आंखों में इतनी क्रूरता थी जिससे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं थी। मैं अपना गला उन जटाओं से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं। उनकी पकड़ और मजबूत होते जा रही थी, और उस चुड़ैल की हंसी भी। और वही हुआ जो सपने में होता था। उसने अपनी ताकत से जटाओं को जोर से जकड़ लिया और मेरी सांस रुक गई। पर इस बार मैं नींद से नहीं जागी, क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। क्या है इस बरगद वाली चुड़ैल का राज? जानने के लिए देखिए डरावनी रातें का अगला एपिसोड।